हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज़ जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल्स शो नहीं करते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस, डलनेस एंड डक्टिलिटी। एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है डलनेस। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर भी होते हैं, वो सोनोरस भी होते हैं, यानी कि उनमें से जो है रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है, एंड डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि उनकी थिन वायर्स भी बन सकती हैं जब हम उनको जो है बीट करते हैं। लेकिन डलनेस जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली शाइनी होते हैं, फॉर एग्जांपल आर सिल्वर एंड गोल्ड। डलनेस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। यानी कि कौन सी आयरन की जो है कौन सी ऑक्साइड बनेगी जब हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ऑप्शंस हैं हमारे FeO यानी कि हमारा फेरस ऑक्साइड, Fe2O4, Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe3O4। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हो हमारा ऑप्शन 3 जो कि है Fe3O4। ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलेगा हमारा Fe3O4। व्हाट हैपन्स कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। यानी कि जब हम कैल्शियम को जो है पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या होगा। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम। अब इन चार में से हमें बताने की कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। 1 and 4, 2 and 3, 1 and 2 and 3 and 4। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी जो कि है 3rd and 4। जो हमारा कैल्शियम होता है वो हमारे पानी के साथ बहुत ही लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता, बहुत लेस वॉलेंटली जो है रिएक्ट करता है। उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है, उसके बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे कैल्शियम के सरफेस पे जो है चिपक जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 and 4। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। यानी कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं। अब हमें बताना है कि कौन से हमारे जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये 4 नॉन मेटल्स, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस होगा। ऑप्शन हमारे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है आयोडीन। अगर आपने आयोडीन के जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको देखा होगा, वो जो है वो ब्लैकिश कलर के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन मारे होते हैं, फिर ऐसा लगता है कि उस पर जो है चमकीली डाल दियो, इस तरह का जो है उसका अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कांट बी kept in open air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. यानी कि हमें एक एलिमेंट दिया है ए और हमें उसकी जो है कुछ फीचर्स बताए हैं कि जो हमारा एलिमेंट ए है वो सॉफ्ट है और उसको हम जो है चाकू से काट भी सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एयर के साथ जो है बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम उसको ओपन एयर में नहीं रखते हैं। हम किस में रखते हैं उसको आप एक कॉमेंट में बताना। इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, पानी के साथ जो है बहुत ही विगरसली जो है हमारी जो ये एलिमेंट है रिएक्ट करता है। अब हमें बताना है कि कौन से मेटल की बात हो रही है, मैग्नीशियम की, सोडियम की, फास्फोरस की एंड कैल्शियम की। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है Na, यानी हमारा सोडियम और पोटेशियम जो हैं 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनको चाकू से काटा जा सकता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और हम उनको खुले में ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम उनको जो है केरोसिन में रखते हैं और ये पानी के साथ भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
Sandhya took 3 beakers A, B and C containing zinc sulfate, silver sulfate and iron sulfate solutions respectively. Copper pieces were added to each beaker. The solution will appear blue in the case of. यानी कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो संध्या है उसने 3 बीकर्स लिए हैं A, B एंड C. एक में है जिंक सल्फेट, A वाले में हमारा जिंक सल्फेट है, सिल्वर सल्फेट हमारा B वाले में एंड C वाले में है हमारा आयरन सल्फेट. सो उसके सॉल्यूशंस है. सो अब जो है हमें कहा गया है कि उसने जो हमारा संध्या है उसने कॉपर के पीसेस जो हैं हर एक बीकर में ऐड कर दिए हैं, हर एक बीकर में कॉपर के पीसेस डाल दिए हैं. सो अब हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाएगा कॉपर के ये जो पीसेस डाले हैं उनके डालने पर. ऑप्शंस हैं हमारे बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी एंड बीकर बी एंड सी. करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी जो कि है बीकर बी, क्योंकि जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर के पीसेस डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना. जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है. सो लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को थोड़ी ना रिप्लेस कर सकता है. फिर अगर हम बात करें हमारे सी वाले की, सी वाले में हमारा आयरन सल्फेट है, फिर से यही कंडीशन है. लेकिन बी वाला जो है सिल्वर सल्फेट है एंड सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन ऑफ आर कॉपर. सो दैट्स वाई आंसर इज़ बीकर बी. विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस बाय कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. यानी कि कौन सा मेटल जो है उसको कॉपर डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. ऑप्शंस हमारे सिल्वर, जिंक, आयरन एंड मर्क्यूरी. अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा है. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1 and 4. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि 1 and 4, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिंक और आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. सो उनको डिस्प्लेस कैसे कर सकता है हमारा कॉपर. सिर्फ फर्स्ट सिल्वर और सेकंड ये हमारा जो है मर्क्यूरी, सिर्फ यही दो मेटल्स जो हैं ऐसे हैं जिनको कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है इन दिए गए ऑप्शंस में से. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. यानी कि जो मेटल्स हैं हम उनको बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है रिफ़ाइन कर सकते हैं. सो अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए कौन से मेटल्स में कौन सा जो मेटल है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस से रिफ़ाइन कर सकते हैं. ऑप्शंस हैं हमारे AU, CU, Na एंड K. AU मतलब हमारा गोल्ड, CU मतलब हमारा कॉपर, Na मतलब सोडियम एंड K मतलब पोटेशियम. अब इन चारों में से बताएंगे कौन कौन से हैं. 1 and 2, 4 and 3, 2 and 3 एंड 2 and 4. करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 जो कि है 1 and 2. जो हमारा गोल्ड और कॉपर है हम उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से रिफाइन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ डैश. यानी कि गैल्वेनाइजेशन जो है एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने आयरन को जो है रस्टिंग से बचा सकते हैं. तो अब हम जो है किस चीज़ की लेयर चढ़ाते हैं आयरन पे जिससे कि उसको जो है रस्ट ना लगे. ऑप्शंस हैं हमारे गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सिल्वर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है जिंक. जिंक की जो है हम लेयर चढ़ा देते हैं हमारे आयरन पे जिससे कि वो जो है हमारा मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे और उसको जो है रस्ट ना लगे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील इज़ अ वेरी यूज़फुल मटेरियल इन आवर लाइफ. यानी कि जो हमारा स्टेनलेस स्टील है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हम उनको अपने घर में बर्तनों की तरह भी यूज़ करते हैं. सो अब हमें बताना है कि जो ये स्टेनलेस स्टील है ये इसमें आयरन के साथ साथ क्या होता है. मतलब आयरन तो होता है लेकिन मिक्सअप होता है ना. सो उसके साथ क्या मिक्स होता है. निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, निकल एंड कॉपर, कॉपर एंड गोल्ड. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो कि है निकल एंड क्रोमियम. निकल और क्रोमियम जो है वो हमारे आयरन के साथ ऐड किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए. यानी कि एक अलॉय है हमारा. और अगर मैं आपको परसेंटेज भी बताऊं तो आयरन जो है 74% डाला जाता है, देन निकल जो है 8% एंड क्रोमियम जो है 18% डाला जाता है. इन सब के जो परसेंटेज हैं इनको मिक्स किया जाता है. ये परसेंटेज आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. सो डोंट वरी. सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.